सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते क्यों हैं। तो एसएससी, रेलवे या जो भी एग्जाम आप दोगी, तो एसएससी में क्या है 25 में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मैक्सिमम ये रहेगा आपका एसएससी में। और बैंकिंग अगर देती हो तो बैंकिंग में तो ट्रिगोनोमेट्री कम रहता है, मान के चलो 1 आध क्वेश्चन रहेगा। लेकिन रेलवे अगर देते हैं हम लोग, तो रेलवे में क्या है कि अभी 30 क्वेश्चन मैथ्स का आता है और उसमें से 3 क्वेश्चन इस ट्रिगोनोमेट्री से रहेगा। तो इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम पॉइंट के व्यू से पता चल गया कि 10% वेटेज है, मैथ्स जितना है उसका 10% वेटेज है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, तो ट्रिगोनोमेट्री जो बना है वो एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बस इसी से बना होता है पूरा ट्रिगोनोमेट्री। अब लगे इतना छोटा सा ट्रायंगल से पूरा ट्रिगोनोमेट्री इतना बढ़ गया, कैसे इतना पेज का पेज भर जाता है ना। तो वो मान के चलो क्या अभी बताए थे आप लोग को कि शंकर जी का जटा से गंगा नहीं निकल गया, तो जटा तो इतना सा है, गंगा निकल गया, पूरा बिहार यूपी सब जगह फैल गया। तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में हम लोग देखेंगे क्या, इसका कितना भुजा होता है जी। कोई भी ट्रायंगल होता है 3 भुजा होगा, 3 भुजा होगा तो 3 कोण भी होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि उसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो। तो एक कोण यानी कि हम लोग ये वाला कोण देखो क्या ले लिए, 90 डिग्री का ले लिए। अब 90 डिग्री में ले लिए, इसकी ये तो देख लिए। अब भुजा का नाम देना है हम लोग को, ठीक है। कोण तो देख लिए 90 डिग्री हो गया, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का कोण का मान जो होता है मिला करके वो 180 डिग्री होता है। अब भुजा का नाम देंगे तो सबसे पहले ये जो 90 डिग्री कोण है, इसके जो सामने वाला यानी सामने वाला कहो या अपोजिट वाला कहो, ये जो भुजा होता है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। क्या कर्ण, महाभारत वाला नहीं, ये भुजा वाला कर्ण है ना। इसको हाइपोटेन्यूज एच से हम लोग डिनोट करते हैं। आप चाहो तो के से भी, कर्ण के से होता है, आप डिनोट कर सकते हो। बात आता है इसका, ये दोनों का, इसमें आधार कौन होगा और लंब कौन होगा। दो भुजा का नाम, तीनों का नाम क्या क्या होगा, एक का कर्ण, एक का आधार और एक का कर्ण, लंब लंब आधार कर्ण। तो अभी ये देखना है कि एक तो इसका तो कोई डाउट नहीं है, ये सबसे बड़ा वाला होता है और इसके सामने वाला होता है, ये कर्ण होता है। अभी अगर देखो होता क्या है, लंब और आधार कौन सा होगा, कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो हम लोग ये दोनों कोण को थीटा मान लिए हैं, है ना। तो अगर इस थीटा के लिए हम लोग बोलेंगे, अब पूछना क्या है कि भाई आप लोग लंब आधार जो पूछ रहे हैं वो किसके लिए, किस एंगल से पूछ रहे हैं, है ना। जैसे अभी हमने बताया था कि पूछना है कि मान लीजिए गौतम लड़का है, तो गौतम कैसा लड़का है कोई पूछता है, अमन से पूछता है कि गौतम कैसा लड़का है, तो अमन पूछेगा कि किस एंगल से आप पूछ रहे हैं गौतम के बारे में, किस एंगल से आपको बताऊं, उसका स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताऊं, पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं, या फिर और कोई एंगल से बताऊं, है ना। तो उसी तरह यहाँ क्या है, 2 एंगल है, तो पूछना है कि कौन सा एंगल से बताएं। तो इस एंगल से अगर आप देखेंगे तो एंगल के सामने वाला जो कोई होता है भुजा, मतलब थीटा के सामने वाला होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, और थीटा के बगल वाला क्या होगा, आधार होगा। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि भाई थीटा के बगल में तो 2 भुजा है, अब बोलना थीटा के बगल वाला क्या होगा, आधार होगा। तो थीटा के बगल में हमेशा 2 भुजा रहेगा, चाहे इसका या इसका, लेकिन एक भुजा हमेशा कर्ण रहेगा। तो ये तो पहले डिसाइड हो गया है ना, ये कर्ण ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो डाउट इसमें है, तो थीटा के बगल वाला बेस होगा और सामने वाला जो होगा वो लंब होगा। अब ये आपका जो है इसका परिचय हो गया। इसके बाद एक पाइथागोरस जी आए, वो एक सिद्धांत दे के चले गए कि भुजा के बारे में प्रूव भी कर दिया उन्होंने कि ये जो इसका स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर वो ये दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी इसके स्क्वायर को अगर इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के दोनों को आपस में जोड़ोगे तब जो है एच के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये इससे फिर आप लोग ये निकाल सकते हो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बेस का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मान लो इसे निकालना है बी, तो बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, है ना। वो आप लोग अपने से कर लेना। इसके बाद अब आया क्या, गंगा निकालने की बात। अभी बोले ना कि इसी से जटा से क्या निकल गया, गंगा। तो भाई अभी तो खत्म हो गया, इतना पढ़ा दिए सर, कहानी खत्म हो गया ट्रायंगल का, है ना। लेकिन अभी क्या करना है, हमको निकालना है पूरा गंगा, मतलब पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमने इन सारे को आपस में भाग देना शुरू कर दिया। पी को एच से, एच को पी से, बी को एच से, बी को बी से, ऐसे पी से, ऐसे करके आपस में एक दूसरे को भाग देना शुरू किया। तो इसको जब हम भाग देना शुरू किए तो सबसे पहले क्या किए, पी बटा एच, फिर बी बटा एच, फिर बी बटा पी, एच पी, एच बाई बी, बी बाई पी, ऐसे करके 6 हमको मिला, भाग देके 6 चीज मिला। अब उस 6 को, जैसे यहाँ पे तुम लोग जितने बच्चे हो सबको कोई ना कोई नाम है ना। अभी मान लो हम किसी का कोई नाम ही नहीं रहता, तो हम कैसे याद रखते, याद रखते भी हम मान लो मन में याद रख लेते कि वो लड़का ऐसा है, लेकिन हमको किसी को बताना होता। अब जैसे गौतम के बारे में किसी को बताना होता तो हम कैसे बताते, नहीं बता पाते। तो इसीलिए क्या है, सबका नाम देना शुरू कर दिया। तो नाम जो दिया वो उल्टा पुल्टा दे दिया, नाम ऐसा दिया कि हम लोग ऐसा सुने ही नहीं है। इसका नाम क्या दे दिया, साइन थीटा, इसका कॉस थीटा, इसका टेन थीटा, इसका कोसेक थीटा, इसका सेक थीटा, इसका कॉट थीटा। बोलोगे सर ये कैसे याद कर लिए कि इसका नाम यही है। तो भाई ये तो हम 50 लोग हैं क्लास में, 50 का नाम आप लोग आपस में आते हैं तो याद रहता है कि नहीं। लेकिन इसका भी तरीका होता है याद करने का। वो क्या होता है, आप लोग जैसे नहीं याद करते थे 10th में, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, करते हैं ना जी, हैं नहीं सुने थे क्या 10th में, पंडित बद्री प्रसाद और नीचे में क्या है, हरि हरि बोल। तो ये लिख लेना है, ये जो पी बाई एच हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। और इसके बाद जो देख रहे हैं इसी का उल्टा हो रहा है नीचे, इसका नीचे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे जब हम लिख दिया पी बाई एच, यहाँ क्या लिख दिए एच बाई पी, फिर यहाँ एच बाई बी और फिर यहाँ
P/B। तो यानी यहाँ के बाद जब हम लोग आगे बढ़े